नमस्कार दोस्तों। बस 2 मिनट में हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो कनेक्ट होने दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो आप बने रहिए। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं अपना परिचय करके देता हूँ आपको। मेरा नाम अरविंद आहेर। बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ और लास्ट 17 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ। तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया है कि आज वेल जेनिस मैनेजमेंट ने मुझे वापस एक बार मौका दिया कि एक बेसिक ट्रेनिंग मैं ले सकूं। और आप भी बहुत लकी हो, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमारे लाइफ में चल रही है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बावजूद आपने आपका कीमती समय निकाला और आज इस मीटिंग के अंदर आप हो। मीटिंग के अंदर कितने पार्टिसिपेंट है ये मैटर नहीं करता है। मीटिंग के अंदर आप हो और आपने आपका टाइम यहाँ पे दिया है, इन्वेस्ट किया है। तो मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि जो 17 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये 100% जो भी चीजें मैंने सीखी है 17 साल में, और जो नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशनल होने के लिए जरूरी होती है, और जो बेसिक चीजें होती है जो बिजनेस रन के लिए हमें चाहिए, वो सारी चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसलिए आप लकी हो, क्योंकि काफी सारे लोग वेलजेंस के अंदर जुड़े हैं। लेकिन जितने भी लोग आज इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, यहाँ से ऐसा कुछ नॉलेज लेके जाने वाले हैं कि आप जो भी लोग इस मीटिंग में जुड़े नहीं है, जिनको आप जानते हो, उनके साथ आप 100% शेयर करोगे कि इस मीटिंग को आपने मिस कर दिया, क्योंकि ऐसा नॉलेज बाहर मार्केट में आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि बेसिक चीजें तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन ऐसी बहुत सारी सक्सेस की सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको कामयाबी की तरफ बहुत ही स्पीड में लेके जाएगी। क्योंकि बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग ये जो बिजनेस होता है, ये रफ्तार का बिजनेस होता है, और इसमें रफ्तार बहुत जरूरी होती है। और ये जो प्रोसेस होती है 90 दिन की प्रोसेस होती है, 90 डेज की प्रोसेस होती है। तो हम लोग इस मीटिंग को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले ना मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा और उसके ऊपर एक पिक्चर ड्रॉ करूंगा। तो जो नए लोग जुड़े हैं, क्योंकि इसमें मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स में बहुत सारे पुराने लोग रहेंगे जिन्होंने मेरे पहले का सेशन अटेंड किया रहेगा, तो वो लोग भी आंसर करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग नए जुड़े हैं, जो आज पहली बार इस मीटिंग को सुन रहे हैं, वो इस का आंसर करें, ताकि उनको भी मजा आए इस सेशन में। जो आज हमारे साथ नए लोग हैं, तो उनको हम लोग मौका देंगे। मैं एक पिक्चर ड्रॉ करूंगा और उसमें एक सवाल करूंगा, उसका जवाब आपको देना है। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और वहां पे मैं एक पिक्चर ड्रॉ करूंगा और आपको बताना है कि उस चीज के अंदर कौन सी चीज की कमी है। ठीक है, तो मैं अभी पिक्चर ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ मैं, दोस्तों आप बने रहिए। तो आप बने रहिए, ड्रॉ करने जा रहा हूँ पिक्चर। फुटबॉल तो सब लोग खेलते रहेंगे, ये फुटबॉल का ग्राउंड है जिसका मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से ऐसे दिखता है ये। ठीक है, फुटबॉल के अंदर है ना, दो टीम होती है। तो यहाँ पे एक टीम है जिसमें 11 प्लेयर हैं। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 11वां प्लेयर यहाँ पे है। या बीच में बॉल है, फुटबॉल है। यहाँ पे एक प्लेयर है और यहाँ पे रेफरी है। और यहाँ पे भी सेम हम लोग ड्रॉ करते हैं 11 प्लेयर। अभी स्टेडियम भी बना हुआ है, बहुत सारी पब्लिक इस मैच को देखने आई है। अभी मैं आपको एक सवाल करूंगा। इस पिक्चर के अंदर आपको कौन सी चीज ऐसी है जो कमी नजर आ रही है? आपको कौन सी चीज ऐसी है जो आपको कमी नजर आ रही है?
अभी मैं ये स्क्रीन आप सब लोग देख रहे हो, इसमें एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो आप आंसर दे सकते हो, चैट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो। और जो नए लोग हैं उनको मैं ये सवाल पूछूंगा, और जिनको अगर बात करनी है तो वो हैंड रेज भी कर सकते हैं। तो मैं अभी ये स्क्रीन हम लोग बंद करते हैं, इसको मैं बंद करता हूँ। तो मैं देखना चाहूंगा जो लोगों ने आंसर, दो लोगों ने आंसर दिया है, और अगर कोई है बंदा तो हैंड राइज कर सकता है, मैं अनम्यूट करूंगा। आप बात करके भी बता सकते हो, क्योंकि बाकी सारे लोगों को वो चीज समझ में आएगी, क्योंकि काफी सारे लोगों ने वो पिक्चर देखा रहेगा। तो ऐसा कौन बंदा है जो हैंड राइज करके बात करना चाहेगा? तीन लोगों ने आंसर दिया है, चार लोगों ने आंसर दिया है। अभी तक चार लोगों का आंसर आ चुका है, लेकिन चैट बॉक्स में है। मैं चाहता हूँ कि आप बात करो, आप हैंड रेस कर सकते हो, आपको मैं मौका दूंगा। वहां पे नीचे हैंड रेस का ऑप्शन आता है, वहां पे आप हैंड रेस कर सकते हो, आपको बात करनी है। क्योंकि ये सेशन में आप बात करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। हाँ, आशुतोष चौधरी सर ने हैंड रेस किया है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। बोलिए आशुतोष जी, आपको मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है सर। Yeah. Hello, good evening, sir. गुड हेलो। इवनिंग सर आशुतोष जी, बोलिए सर जी। हाँ सर, मुझे उसमें जो है आपने जो पिक्चर ड्रॉ किया उसमें गोल पोस्ट की कमी थी। गोल पोस्ट होते हैं ओके, ना दोनों। ग्रेट सर। यस यस, ग्रेट सर, ग्रेट सर, यानी आपने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। वहां पे गोल पोस्ट की कमी थी, बहुत ही जबरदस्त आपने आंसर दिया है। थैंक्स अलॉट सर। ओके सर, और ओके। कोई बात करना चाहेंगे? ठीक है, आंसर तो करेक्ट ही है सर का, क्योंकि जैसे मैंने पिक्चर ड्रॉ किया था उसमें गोल पोस्ट की कमी थी। तो वैसे ही ये सेशन के स्टार्टिंग में मैंने ये चीज क्यों बताई, तो उसका आंसर यही है कि हमारे जीवन में भी यही चीज होती है। हमारे जीवन में ना हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, तो उसमें ना गोल पोस्ट की कमी रहती है, यानी गोल की कमी होती है। हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं या जीवन के अंदर हमें क्या करना है, ये अगर हमें पता नहीं है तो हम लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ हम लोग जीवन बिताते हैं। तो जिन जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर टॉप की पोजीशन पाई है, जो लोग सक्सेसफुल है, उन्होंने ना सबसे पहले अपना गोल डिसाइड किया है, और गोल को सेट किया है, और उसके बाद ही उन्होंने जर्नी स्टार्ट की है। तो वेल जेनिक्स के मैनेजमेंट में आज मुझे मौका दिया कि आपके साथ मैं अपना नॉलेज शेयर कर सकूं। तो सबसे पहला सीक्रेट यही है कि आज के आज आप सबसे पहले आपका गोल सेट कीजिए, और गोल सेट करने के बाद इस जर्नी को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी पीपीटी शेयर करूंगा आपके साथ, और ये पीपीटी लगभग एक 40 से 45 मिनट चलेगी। और पीपीटी के साथ मैं बातें भी करूंगा आपके साथ, और ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ मैं बताऊंगा, जो चीजें आप नोट पैड लेके बैठी है। क्योंकि काफी चीजें ऐसी रहती है जो हमारा माइंड धीरे धीरे उसको भूलना शुरू कर देता है, लेकिन अगर चीजें हम लोग लिख के रखते हैं तो गारंटेड उसे कभी ना कभी हम लोग रिपीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वो रिवीजन के लिए काफी काम में आता है। तो अगर आपके पास नोटपैड है, आपके पास अगर पेन और पेपर लेके आप बैठे हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और सारी चीजें आप नोट डाउन करके ले सकते हो। और पूरा ध्यान आप इस मीटिंग में दीजिए, क्योंकि मैं जो भी बातें करूंगा वो सारी बातें आपको बिजनेस के लिए बहुत ही काम में आने वाली है। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, तो आप बने रहिए। तो जैसे दोस्तों आप देख रहे हो, पीपीटी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है एक्चुअली एक बेसिक ट्रेनिंग है हमारा। ठीक है, जो वेल जेनिस का मिशन है, हर घर में एक ट्रेडर। ठीक है, इसको हम लोगों को फुलफिल करना है, क्योंकि मिशन के साथ हम लोग चलेंगे, क्योंकि कंपनी का जो मिशन है वो सेट है, विजन ऑलरेडी सेट है कि हर घर में एक ट्रेडर बनाना है कंपनी को। और दूसरी चीज है कि हर घर में एक नेटवर्कर भी बनाना है। यानी दो चीजों को लेके कंपनी चल रही है, कि हर घर में एक ट्रेडर और हर घर में एक नेटवर्कर। तो आज की जो मीटिंग है वो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में हमें काम कैसे करना है, और उन चीजों को मैनेज कैसे करना है। और मैं आपको इतनी सिंपल तरीके से आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, क्योंकि आप जिस चीज को एंजॉय करते हो, अगर आपको कोई भी काम करने में खुशी आती है, तो आप 100% उसको 100% दे सकते हो उस काम करने में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस मीटिंग को। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट चार्ट यहाँ पे वही आ रहा है, कि मैंने मीटिंग की शुरुआत की थी गोल से,
आपका गोल बहुत ही जरूरी है और बहुत ही अहम है आपके जीवन में। हर एक के गोल अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए उसके एक स्लोगन होते हैं गोल की, जिसे बोलते हैं कि आपके गोल हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का जो फुल फॉर्म होता है, एस यानी स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या चाहिए आपको लाइफ के अंदर। एम यानी मिजरेबल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज आपके लिए बहुत ही जरूरी होती है। मिजरेबल होना चाहिए गोल आपका, अचीवेबल होना चाहिए, आप उसको अचीव कर सकते हो, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी वो गोल ऑलरेडी आपको रियलिस्टिक यानी रियल में आपके पास आएगी वो चीज, ये चीज आपको खुद को कॉन्फिडेंस उसकी चीज के ऊपर होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए। यानी मैं बोलता हूँ हमेशा लोगों को, आप 10 दिन का गोल बनाओ, 1 महीने का गोल बनाओ, 3 महीने का गोल बनाओ, 6 महीने का गोल बनाओ, आप 1 साल का गोल बनाओ, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का। आपके पास पूरा चार्ट बना रहना चाहिए कि आपके लाइफ में आपको 1 दिन, 10 दिन, या फिर आपके 30 डेज में, या 60 डेज में, या 90 डेज में, या 365 डेज में आपको क्या करना है। ये सारी चीजें अगर आपके पास रिटर्न रहेगी और टाइम बाउंड रहेगी, तो गारंटेड आप उस चीज को हासिल कर। तो आज के आज आपको ये काम करना है, सबसे पहले आपको गोल शीट बनानी है। वो गोल कुछ भी हो सकता है, आपको एक स्मार्ट वॉच लेना है, ये भी आपका गोल हो सकता है, या फिर आपको कोई टूर करना है, ये भी आपका गोल हो सकता है, या आपको बच्चों का हायर एजुकेशन करना है, ये भी आपका गोल हो सकता है, या अगर आपके पास लाइबिलिटी है, अगर कोई होम लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, उसको नील करना है, ये भी आपका गोल हो सकता है। यानी ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में है, जिनको हमें लाइफ में सही तरीके से हासिल करना है। तो ये गोल हमारा बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए और हमें खुद को पता होना चाहिए। और ये गोल हमें हासिल कैसे होते हैं, इसके ऊपर अभी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज, जो चीज आपको हासिल करनी है ना, उसको लोगों को बताना शुरू कर दो। यानी अगर मान लो आपको कोई चीज खरीदनी है नई, तो आप लोगों को बताते हो ना कि मुझे ये चीज नहीं खरीदनी है, तो उसका एक टारगेट आपका बन जाता है, और लोग आपको रिमाइंडर देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दूसरी बार उस पर्सन से आप मिलोगे तो पर्सन 100% आपको पूछेगा कि ये चीज आपने ली क्या। तो एक रिमाइंडर आपके पास आ जाता है उस चीज को हासिल करने के लिए। तो गोल आपके लोगों को बताने हैं, आपको लिखने के बाद उसको रियली आपको डेली विजुअलाइज करने हैं। आपको पता होने चाहिए कि आप वो गोल को अचीव कर सकते हो, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज को 100% अचीव कर सकता हूँ। और उसके बाद ही आपके काम करने की जर्नी शुरू होती है। अभी काम कैसे करना है, तो जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि ये टीम वर्क का बिजनेस है, और टीम वर्क में काफी आसान हो जाता है गोल्स को अचीव करना, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले काम नहीं करते हो, आपके साथ आपकी टीम भी काम करती है। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे यहाँ पे सिस्टम्स है, जिनको अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर सिस्टम को प्रॉपर फॉलो करते हो, तो गारंटेड आप सारी चीजों को मैनेज करके अच्छे से आप जो भी आपका टारगेट है, वो तो वहां तक आप पहुंच सकते हो। और सक्सेस की जो सीढ़ी होती है, उसको एक एक पायदान को आप चढ़ के आगे जा सकते हो। तो सबसे पहली चीज आज आपको यही होमवर्क है कि आपको आपके गोल सेट करने हैं। सारे गोल्स को आपको लिखना है पेन और पेपर लेके, और उन सारे गोल्स को लिखने के बाद जो भी लोग आपको मिलते हैं, वो अनाउंसमेंट आप कर दो, उनको बताना शुरू कर दो कि ये चीज मुझे लाइफ में अचीव करनी है। ऑटोमेटिकली यूनिवर्स में वो मैसेज आता है, और बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी होती है, यूनिवर्स में अगर कोई मैसेज जाता है तो यूनिवर्स भी आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स की पावर क्या होती है, वो चीज आपके लाइफ में रियलिटी में आना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें होती है। ये गोल के ऊपर बात करने के लिए मुझे 3 घंटे भी कम पड़ेंगे, इसके ऊपर मैं अलग से ट्रेनिंग भी लेता हूँ। मैं वेलजेनिस मैनेजमेंट को 100% रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ट्रेनिंग सेशन भी हम लोग करें, कि जिनके अंदर एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करें। लेकिन आज का जो हमारा समय है लिमिटेड है, जिसमें मुझे 40 से 45 मिनट्स के अंदर आपको बेसिक ट्रेनिंग लेनी है। तो सबसे पहली चीज है गोल आपको सेट करने हैं। दूसरी चीज यहाँ पे है माइंडसेट। आपका माइंडसेट बहुत काम करता है कोई भी काम करते टाइम, और इसमें पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। और आपको चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि कोई भी काम हम लोग करते हैं ना, तो चेंज को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि चेंज जब भी किसी के लाइफ में आता है ना, तो माइंडसेट को हमें बोलते हैं ना कि रिबूट करना पड़ता है। न्यू माइंडसेट न्यू रिजल्ट्स देते हैं। तो आपको आपके माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखना है, क्योंकि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में अगर आपका माइंडसेट रहेगा, तो चीजें आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं, वो माहौल की वजह से हमारा जो माइंडसेट रहता है, वो ना निगेटिव रहता है ना पॉजिटिव रहता है, वो रहता है कंफ्यूज। तो आज के डेट में हमें उस माइंडसेट को हमें कोशिश करनी है कि उसको पॉजिटिव हमेशा रखना है,
कोई भी आप न्यूज चैनल देखते हो तो आपको पता चलेगा वहां पे निगेटिव चीजें ही दिखाते हैं। अगर आप लोगों से फोन के ऊपर आज के डेट में बात करते हो तो मैक्सिमम लोग आपको दुख भरी कहानियां ही सुनाते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जिस माहौल के अंदर हम लोग रहते हैं उस माहौल की वजह से हमारा माइंडसेट निगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो आज के डेट में अगर आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है तो आप डेली खुद को एक एक्सरसाइज दो, सुबह से लेके रात तक ऐसी कोई चीजें करो, जैसे कोई मोटिवेशनल बुक आप पढ़ो या फिर कोई ऐसा वीडियो देखो मोटिवेशनल, या फिर जो म्यूजिक आपको पसंद है वो म्यूजिक आप सुनना शुरू कर दो। भले आप 10 मिनट उस म्यूजिक को सुनो सुबह शाम, जो भी टाइम आपको मिलता है, लेकिन उसके वजह से धीरे धीरे आपका माइंड पॉजिटिव सेट में चला जाएगा और जो भी चीजें आप लाइफ में करना चाहते हो, जो भी चेंज आप लाइफ में चाहते हो, वो एक्सेप्टेंस आपका माइंड करना शुरू कर देगा और उसकी वजह से न्यू आइडियाज आपके पास आएंगे, न्यू माइंडसेट आपके पास आएगा और न्यू रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। क्योंकि वेलजेनिक्स ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है आज के डेट में मार्केट के अंदर, क्योंकि ये ट्रेंड सेट कर रहा है और ये एक नया प्लेटफॉर्म है, ये एक रिवॉल्यूशन है मार्केट के अंदर। तो इसे हमारे माइंड ने सबसे पहले कंज्यूम करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं, लोगों को हम लोग कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी, आपको गोल सेट करना है और दूसरी चीज आपको करनी है, आपका माइंड सेट आपको बहुत करना जरूरी है। और तीसरी चीज यहाँ पे लिखी मैंने, मैग्नेट की तरह आपको बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा रहेगा कि जो भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी होती है, जो भी बड़े बड़े टाइकून्स होते हैं, उनकी जो पर्सनालिटी होती है ना मैग्नेट जैसी होती है। बोलते हैं ना कि बिजनेसमैन जो आप देखते हो वो उनकी पर्सनालिटी को मैग्नेट पर्सनालिटी बोलते हैं। तो आपको भी डेवलप करना है आपकी पर्सनालिटी को एज अ मैग्नेट। लोग आपके साथ रहना तब पसंद करेंगे जब आपकी पर्सनालिटी डायनामिक हो, मैग्नेटिक हो और आपके पास ऐसा कोई नॉलेज हो जिनकी वजह से लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। तो आपको धीरे धीरे इस प्रोसेस में आना है और आपकी पर्सनालिटी में ऐसा सुधार लाना है कि लोग बोलेंगे कि नहीं, मुझे आपके साथ ही रहना है, सर मुझे आपके साथ ही काम करना है, मैडम मुझे आपके साथ ही काम करना है। ये वर्ड्स आपको सुनाई देने चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि आपकी जो पर्सनालिटी और मैग्नेट की तरह बन रही है। क्योंकि मैग्नेट का एक बोलते हैं ना कि गुणधर्म होता है, उसको बोलते हैं कि वो हमेशा चीजों को अट्रैक्ट करता है। तो वैसे ही अट्रैक्ट करने वाली आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए और वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि पर्सनालिटी के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एक्सटर्नल और दूसरी होती है इंटरनल। तो एक्सटर्नल पर्सनालिटी यानी बाहर से आपको ग्रूम रहना है, हमेशा हमेशा आपका जो भी पोस्चर है, आपकी जो भी कपड़े आप पहनते हो वो एकदम प्रेजेंटेबल होने चाहिए। जो भी चीजें आप लाइफ में करना चाहते हो, आपके चेहरे के ऊपर हमेशा स्माइल होनी चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना, स्माइल, एक स्माइल से पूरी दुनिया जीती जा सकती है। तो आपको कभी भी आप किसी से बात करते हो, आप कभी भी किसी से मिलते हो, तो एक स्माइल देने से पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। तो बोलते हैं इसीलिए जो जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटी होते हैं उनके पास ये सारी चीजें उनके अंदर डेवलपमेंट उन्होंने लाई है। तो वही सारी चीजें हमें भी हमारे अंदर डेवलप करनी बहुत जरूरी है। तो एक मैग्नेट की तरह पर्सनालिटी अगर हम लोग बना लेते हैं तो बिजनेसमैन जैसा एटीट्यूड ऑटोमेटिक हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है और ऑटोमेटिकली फिर दिमाग हमारा वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं बेसिक ट्रेनिंग को। तो बेसिक प्रिपरेशन ऑफ अ लिस्ट, यानी आपको सबसे पहला इस बिजनेस के अंदर आप एंटर करते हो तो आपका जो रॉ मटेरियल है वो है, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, आपके पास बढ़िया प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपके पास बढ़िया डायरी होनी चाहिए। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके पास एक बढ़िया डायरी होनी चाहिए और उस डायरी के फ्रंट पेज पे आपका गोल लिखा होना चाहिए और उसके बाद आपके पास हर एक पेज पे एक एक बंदे का नाम लिखा होना चाहिए। हर पेज पे एक बंदे का नाम लिखो जिनको आप इस बिजनेस में लाना चाहते हो। उस बंदे के नाम के पहले सक्सेसफुल एंड मिलेनियर लिखो। यानी जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, सक्सेसफुल एंड मिलेनियर मिस्टर नितिन पाटिल, ऐसे मैंने नाम लिखा एक पेज के ऊपर। और ऐसे ही मेरे दूसरा नाम दूसरे पेज के ऊपर लिखा मैंने, सक्सेसफुल एंड मिलेनियर मिस्टर कुमार मिटांगे सर। और मैंने तीसरे पेज पे लिखा सक्सेसफुल एंड मिलेनियर मिस्टर सचिन बुक्कम सर। और चौथे पेज पे मैंने लिखा सक्सेसफुल एंड मिलेनियर मिस्टर तेजस अहिराव सर। और ऐसे मैंने अगर 1 2 3 4 ऐसे 200 लोगों की अगर लिस्ट बना ली और इसमें से अगर जो भी बंदा मुझे अपॉइंटमेंट देता है वहां पे मैं जाके उनको अगर ये चीज प्रेजेंटेशन अगर देता हूँ और जब डायरी दिखाता हूँ तो एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो ये डायरी बनाने का मकसद यही है
कि आपका ये बेसिक काम है, आपके पास एक डायरी होनी चाहिए और जिसमें हर पेज के ऊपर एक बंदे का नाम होना चाहिए। और दूसरी चीज, इसमें कैटेगरी वाइज आपको कुछ चीजें करनी पड़ती है। जैसे बोलते हैं ना कि लिस्ट कैसे बनती है, तो लिस्ट बनती है, सबसे पहली चीज तो आज की डेट में सबके हाथ में स्मार्टफोन है और उसमें मेरे ख्याल से 500 से 1000 लोग तो हर एक के मोबाइल के अंदर रहते ही है। तो मैं हमेशा लोगों को एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके घर में कोई शादी है या कोई इवेंट है, तो आप इनविटेशन कार्ड बनाते हो कि नहीं? तो 100% सारे लोग बोलते हैं कि इनविटेशन कार्ड बनाते हैं। तो वो इनविटेशन कार्ड हम लोग देते किसको है? ऐसे तो नहीं ना हम लोग रोड पे खड़े हो जाते हैं स्टेशन के बाहर और जो मिला उसको देना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, जिनको हम लोग जानते हैं ना, बाकायदा उनका नाम उसके ऊपर लिखते हैं और हर एक को हम लोग मिल के उनको वो इनविटेशन कार्ड देते हैं। तो अगर कोई इवेंट है हमारे घर में, अगर कोई शादी हमारे घर में, तो हमारे 500,000 लोगों की लिस्ट बन जाती है और इनविटेशन कार्ड बन जाते हैं और जिनको मिलजुल के हम लोग सारे इनविटेशन देते हैं। तो वैसे ही आपको आपके जितने भी जान पहचान के लोग हैं, ऐसे सारे लोगों के वहां पे नाम लिखने हैं। उसके बाद उनका प्रोफाइल सेट करना है। आपको पता है, जिनको आप जानते हो, वो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होती है कि उनके ऊपर कार लोन है कि होम लोन है। आपको इंफॉर्मेशन रहती है कि उनके घर में बच्चे कितने हैं, उनकी ज्वाइंट फैमिली है या फिर वो लोग रेंट के फ्लैट में रहते हैं। कैसे आपको पता करना है, वो आपको वो उनसे बात करके भी पता कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बोलते हैं ना कि इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। आपके पास राइट इंफॉर्मेशन रहेगी तो आप उसके ऊपर प्लान बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो लिस्ट बनाते टाइम आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। आपको हर चीज की जानकारी आपके पास होनी चाहिए हर एक बंदे के बारे में, और उसके बाद आपको हर पेज के ऊपर उस बंदे का नाम लिखना है और उसके नीचे उनकी इंफॉर्मेशन लिखनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज है, लिस्ट आपको बनाना है और उसको कैटेगरी वाइज बनाना है। यानी जो जान पहचान के लोग हैं वो आपके एक कैटेगरी में रहेंगे, उसमें भी जो खास लोग हैं उसमें भी दो कैटेगरी बनाओ, A1 A2। यानी जो आपको तुरंत अपॉइंटमेंट दे देंगे ऐसे लोगों की लिस्ट अलग से बनाओ। ठीक है, जो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हो ऐसे लोगों की लिस्ट आप अलग से बना सकते हो। दूसरी चीज, जो लोग आपको हाय हेलो करते हैं, कभी कभार मिलते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ। ठीक है, और तीसरी और चौथी लिस्ट जो होती है, तीसरी लिस्ट कौन सी होती है? जो डॉक्टर के पास आप जाते हो, जिन एडवोकेट को आप जानते हो, जिस दूध वाले के पास से आप दूध लेते हो, डेयरी वाले को जानते हो, जो भी प्रेस वाले के पास आप जाते हो, प्रेस वाले को आप जानते हो, जो भी ऐसे लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनती है। और चौथी लिस्ट होती है जो होते हैं स्ट्रेंजर, जिनको आप जानते ही नहीं हो, जो कभी आपको ट्रेन में मिल सकते हैं, जो कभी आपको सफर करते हुए फ्लाइट के अंदर मिल सकते हैं, जो लोग आपको बस स्टैंड के ऊपर मिल सकते हैं, जो लोग आप कॉलेज में हो कॉलेज में आपको मिल सकते हैं, अगर आप किसी ऑफिस में हो तो ऑफिस में कुछ लोग विजिट करते हैं तब आपको मिल सकते हैं। आपको कहीं पे भी ऐसे अनजान लोग मिलते हैं जिनके साथ आपकी जान पहचान होती है, ऐसे लोगों की एक लिस्ट बन जाती है। तो ऐसे 4 कैटेगरी में आपको लिस्ट को बनाना है और उस डायरी के अंदर हर पेज के ऊपर एक एक बंदे का नाम लिख के उनका प्रोफाइल आपको बनाना है। और ये करने के बाद आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज यहाँ पे देना है आपको इन्विटेशन। इन्विटेशन बहुत ही जरूरी चीज होती है और अहम चीज होती है, क्योंकि विदाउट इन्विटेशन आप इस प्लान के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। और आपको इन्विटेशन देते वक्त मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ, अगर आप फोन के ऊपर इन्विटेशन दे रहे हो तो फोन एक टूल होता है। एक बोलते हैं ना कि टूल ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान हमें दिखाई नहीं देता है, हमें खाली बात ही करनी होती है। तो उस समय पे आपको मिरर के सामने बैठ के आपको इन्विटेशन देना है। मिरर के सामने इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मिरर के सामने हम लोग जब खुद को देखते हैं ना, तो हम लोग ऑटोमेटिक स्माइल करते हैं। और स्माइल करने से ना हमारा जो माइंड का मैकेनिज्म है ना, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और हम लोग बहुत ही शांत तरीके से और कूल तरीके से बहुत ही अच्छे से सामने वाले से बात कर सकते हैं, उसको ग्रीट कर सकते हैं। तो इनविटेशन देते टाइम आपको सबसे पहले उसको ग्रीट करना है स्माइल के साथ, और आप हमेशा खुश रहने चाहिए आप जब किसी को इनविटेशन देते हो। अब इनविटेशन देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप फोन के ऊपर जब इनविटेशन देते हो तो हमारी जूम मीटिंग चलती है, तो जूम मीटिंग के बारे में आप इनविटेशन दे सकते हो। अगर आपको 1-to-1 प्रेजेंटेशन लेना है तो 1-to-1 प्रेजेंटेशन के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अगर आपको होम मीटिंग करनी है तो होम मीटिंग के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो ये सारी चीजें आप इनविटेशन के दौरान आपको करनी है। तो इनविटेशन में आपको क्या बात करनी है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी चीज है, सामने वाले के प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन पे आपको बात करनी है। आप आप हमेशा याद रखो, जब किसी से भी आप बात करते हो, अगर आप सामने वाले के प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन देते हो तो सामने वाला आपको आपके पास इंटरेस्ट लेगा। बोलते हैं ना कि सामने वाले को क्यूरियोसिटी आएगी तब वो आपके पास इंटरेस्ट लेगा। तो ऐसे ही आपको इनविटेशन देना है।
और इनविटेशन एकदम सिंपल एंड स्वीट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जैसे अगर हमारे घर में शादी होती है, अगर हम लोग इनविटेशन देने जाते हैं तो हम लोग सामने वाले को कार्ड देते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको आना है, इससे ज्यादा हम लोग बात नहीं करते वहां पे, यानी सिंपल एंड स्वीट आपको इनविटेशन देना है। तो वैसे ही अगर आप किसी को कॉल करते हो कि आज हमारी रात को जूम मीटिंग है, वहां पे आपके प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन मिलने वाला है, हम लोग मिलके अटेंड करते हैं, अगर ऐसा इनविटेशन देते हो तो सामने वाला आपको पूछेगा क्या चीज है, रात को 7 बजे, कौन सी चीज है, रात को 7 बजे, आपको इतना ही उसको बताना है, इससे ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, क्योंकि फोन के ऊपर अगर सारी इन्फॉर्मेशन आप दे दोगे तो फिर सामने वाला इंसान आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, उनको वो जूम मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो आपके ऊपर भरोसा कर सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलने के बाद ही वो बंदा डिसीजन ले सकता है। तो इनविटेशन शॉर्ट एंड सिंपल होनी चाहिए, और इनविटेशन देने के बाद होता है प्लान प्रेजेंटेशन। तो प्लान प्रेजेंटेशन के काफी तरीके होते हैं, आप 1-to-1 प्लान दे सकते हो, इसमें आप होम मीटिंग कर सकते हो, आप जूम के ऊपर हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जैसे वीक में हमारे 4 बार जूम मीटिंग होती है, ट्यूसडे के दिन, थर्सडे के दिन रात को 7 बजे हमारी जूम मीटिंग होती है, और सैटरडे और संडे के दिन रात को 9 बजे जूम मीटिंग होती है। तो आप शेड्यूल बना लो किनको कौन सा टाइम मैनेज हो रहा है, उस टाइम के हिसाब से उनको जूम मीटिंग में आप इनवाइट कर सकते हो, और प्लान प्रेजेंटेशन आप वहां पे करवा सकते हो। तो सबसे अहम चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो प्लान है हमारी कंपनी का काफी सिंपल और बहुत ही अट्रैक्टिव प्लान है, इसको आपको खुद को सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद सीख जाते हो तो आपका बिजनेस बहुत ही रैपिडली और बहुत फास्ट ग्रो करेगा। तो आप इस प्लान को सीखना शुरू कर दो, इस प्लान को प्रेजेंट करना शुरू कर दो, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर अगर आप प्लान प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दोगे, अगर ये प्लान लोगों को बताना खुद शुरू कर दोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आने वाले समय में जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हो 6 महीने में, वो चीज आपको 5 महीने में ही मिल जाएगी, यानी जो गोल आपका 6 महीने का वो 5 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये चीज आपने सीखी है, प्लान आपको खुद को देना आता है। तो इस चीज के ऊपर आप गौर कीजिए, और प्लान प्रेजेंटेशन आप खुद सीखिए और खुद देना शुरू कीजिए, देखिए आपको कितने बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से आप इस बिजनेस में ग्रो करना शुरू कर दोगे। और प्लान देने के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो 1-to-1 मीटिंग होती है, यानी 1-to-1 मीटिंग हम लोग कर सकते हैं, होम मीटिंग कर सकते हैं, सेमिनार्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनके अंदर हम लोग प्लान दे सकते हैं, और जूम मीटिंग के ऊपर हम लोग प्लान दे सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक कैटेगरी में आप मीटिंग अरेंज कर सकते हो, और उस मीटिंग में लोगों को इन्वाइट करके हम लोग प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ तक तो हर एक बंदा काम कर लेता है, अभी काम शुरू होता है ऑब्जेक्शंस। अभी हमेशा याद रखिए कि प्लान खत्म होने के बाद आपको कॉमन ऑब्जेक्शंस आने वाले हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्शन आने वाले हैं, और उसमें आपको हमेशा पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहना है, और आपको सारे ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना है। तो ऑब्जेक्शन क्या आते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ऑब्जेक्शन आपको आ सकता है कि वो बंदा बोल सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, यानी मनी रिलेटेड ऑब्जेक्शन आ सकता है, बहुत सारे लोगों को ये ऑब्जेक्शन आता है, एक कॉमन ऑब्जेक्शन है। तो आपको उनको जवाब ऐसे देना है, आपको सवाल ही करना है उनको, अगर आपके पास पैसे होते तो आप इस बिजनेस में मेरे साथ काम करते थे ना सर, यानी आपको उसके जुबान से हाँ निकालना है, वो बंदा हाँ ही बोलेगा आपको। अगर उस बंदे ने बोला कि मेरे पास समय नहीं है, तो आपको उनको बोलना है कि अगर आपके पास, यानी आपको ऐसा बोलना है कि अगर आपके पास समय होता तो आपको ये बिजनेस में मेरे साथ काम करने में मजा आता था ना सर, तो सामने वाला बोलेगा हाँ, यानी उसके जुबान से आप जितना हाँ बुलवाओगे वो 100% आपके पास साइन अप करेगा। और सेल्स ऑब्जेक्शन में छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, उसको आपको आजमाना है, और इसमें आपको इमरजेंसी क्रिएट करनी होती है। इमरजेंसी क्या होती है, तो सबसे पहली चीज उनको आप ये सवाल करो कि इस बिजनेस प्लान के अंदर आपको कौन सी चीज पसंद आई। तो सामने वाला बंदा कोई तो चीज बोलेगा, तो आप उनको ये चीज बोलो कि हाँ मुझे भी यही चीज स्ट्राइक की थी, और इसी चीज की वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ। यानी आप कौन सी चीज की वजह से उसको कन्विंस कर सकते हो, जो चीज वो बंदा बता रहा है, तभी जाके आपकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच होगी, और 100% आपका सेल क्लोज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्शन को हैंडल करना बहुत जरूरी है, और ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लोज द डील, यानी क्लोजिंग करना बहुत जरूरी होता है, और वो ऑन द स्पॉट होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि इंसान का जो माइंड होता है, जो ब्रेन होता है ना, वो 24 घंटे एक्टिव रहता है, यानी कोई भी नई चीज आप जब भी सुनते हो ना, तो 24 घंटे तक ही आपको याद रहती है, 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिक वो चीज डिलीट हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं किसी भी बंदे को अगर पूछता हूँ कि 3 दिन पहले सुबह आपने क्या नाश्ता किया था, तो एक भी बंदा नहीं बता पाएगा, क्योंकि 3 दिन पहले क्या नाश्ता किया था सारे लोग भूल चुके हैं। इसीलिए
आप जब भी किसी को बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हो तो उसको ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करो, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर आपको पता है कि क्लोजिंग रेशो बहुत ही जबरदस्त है और बहुत सारे लोग इसके अंदर तुरंत डिसीजन लेते हैं। तो ये चीज उनको बताओ आप कि हमारे बिजनेस में क्लोजिंग रेशो बहुत ही स्ट्रांग है। बहुत लोग तुरंत डिसीजन लेके तुरंत ही पेमेंट करते हैं, गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से, आपके पास जो भी मोड है आप पेमेंट कर सकते हो कंपनी अकाउंट के अंदर और तुरंत क्लोजिंग करके आप उनको इस बिजनेस में साइन अप कर सकते हो। लेकिन ये एक्शन आपको लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उस बंदे को इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, जब तक आप उस बंदे को कॉन्फिडेंस नहीं दोगे, तब तक ये क्लोजिंग आपके पास नहीं आ सकती है। तो ये टेक्निक आपको सीखनी बहुत जरूरी है और धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप इस सारी चीजों को सीख सकते हो। तो क्लोजिंग टेक्निक के अंदर मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा, सामने वाले को फॉर्मूला बताओ कि सिस्टम के अंदर जुड़ने के लिए उसको क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज उनको बोलो कि आपके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप देते हो तो हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आप बैंक ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस, जो भी आईएमपीएस आपके पास ऑप्शन है, आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट दीजिए, आईडी एक्टिवेट करके देता हूँ। ये सारी चीजें आपको बोलनी है, तब जाके सामने वाला बंदा करेगा। यहाँ पे गलती क्या होती है, आपको लगता है सामने वाले ने प्लान देख लिया, अभी वो सामने वाला बंदा ही आपके पास आएगा और जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको उनको राइट इंफॉर्मेशन देनी है, आपको उनको कॉन्फिडेंस देना है और इस बिजनेस के अंदर आपको ये डील को क्लोज करना है। तो क्लोजिंग बहुत जरूरी होती है। तो जैसे मैंने आपको सबसे पहली चीज प्रेजेंटेशन में दिखाई थी, आपको गोल सेट करना है, आपको माइंड सेट करना है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बेसिक प्रिपरेशन के बारे में बताया कि बेसिक प्रिपरेशन क्या होती है इस बिजनेस के अंदर। आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, डायरी के अंदर एक पेज के ऊपर एक बंदे का नाम लिखना है और लिस्ट को आपको कैटेगरी वाइज बनाना है। और आपको उसके बाद इनविटेशन देना है, सिंपल एंड स्वीट इनविटेशन देने के बाद प्लान प्रेजेंटेशन होना चाहिए। प्लान प्रेजेंटेशन के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए, 1 to 1 होम मीटिंग, उसके बाद हम लोग जूम मीटिंग के ऊपर दे सकते हैं या फिर सेमिनार के अंदर प्लान दे सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्शन को हमें हैंडल करना है, जो ऑब्जेक्शन आते हैं उनको हैंडल करना है और इस डील को हमें क्लोज करना है। तो इन सारी चीजों के बाद अभी एक्चुअली हमारा ये सेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी बेसिक। अभी मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ वो आपकी लाइफ में चमत्कार लाने वाला है, आपकी लाइफ में रिवॉल्यूशन लाने वाला है। क्योंकि इन सारी चीजों तो बेसिक बोलते हैं, लेकिन अगर आप इस चीजों की हैबिट बना लेते हो, बोलते हैं ना, बी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, अगर आप इन सारी चीजों की अगर हैबिट बना लेते हो तो गारंटेड आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा सक्सेस पा सकते हो। तो इस पीपीटी को मैं अभी बंद करूंगा और मैं आपके साथ अभी बातें करने वाला हूँ, जो सीक्रेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। 1 मिनट आप बने रहिए। तो जैसे मैंने आपको पीपीटी के ऊपर सारी चीजें बताई, अभी मैं आपको ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है और बहुत ही बड़ा चेंज लाने वाला है। क्योंकि ये मीटिंग स्टार्ट हुई तभी मैंने आपको बताया था कि ये बिजनेस रफ्तार का बिजनेस है और 90 डेज की इसकी प्रोसेस होती है। तो ये 90 डेज में आपको क्या क्या चीजें करनी है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आज तक बेसिक ट्रेनिंग में कभी किसी ने नहीं बताई है। तो आज बहुत ही बढ़िया दिन है, आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो और पार्टिसिपेंट हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन 59 लोग हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज के मीटिंग के 59 लोग आने वाले 1 साल के अंदर गारंटेड इस बिजनेस से जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, अगर आप आपका नाम बनाना चाहते हो, अगर आपको शोहरत चाहिए, तो गारंटेड आपके पास आएगी। मैं जो चीजें आपको 5 फॉर्मूले बताने वाला हूँ, 5 सीक्रेट आपको बताने वाला हूँ, और उन चीजों को अगर आप आपके जीवन में लाते हो तो गारंटेड ये सारी चीजें होने वाली है ये 59 लोगों के साथ जो इस मीटिंग के अंदर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, पहला गोल्डन फॉर्मूला इस रफ्तार वाले बिजनेस के अंदर ये 90 डेज में आपको करना क्या है। तो सबसे पहली चीज आपको करनी है, नेवर हिट पॉज, यानी आपको कभी भी रुकना नहीं है। बोलते हैं ना, रुकना मना है, आपको कभी भी रुकना नहीं है। आपने इस बिजनेस की जर्नी स्टार्ट की है, 90 दिन आपको लगातार मेहनत करनी है और लगातार आपको एक ही चीज करनी है, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, ये करते ही रहना आपको। और इस चीज में आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बोलते हैं ना
कि एक जो बूंद होती है ना पानी की, अगर एक पत्थर के ऊपर कंसिस्टेंस वो गिरती रहेगी ना, वो पत्थर को दरार आ जाती है, वो पत्थर टूट जाता है। तो कंसिस्टेंसी के अंदर बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होती है। अगर आप हर दिन एवरीडे अगर आप प्लान दिखाना शुरू कर देते हो, एवरीडे अगर आप प्लान दिखाते हो, अगर आपकी कंसिस्टेंसी जबरदस्त है, तो गारंटेड आपको सक्सेस मिलेगा। और इसके अंदर और एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आप जब प्लान दिखाना शुरू करोगे तब आपको रिजेक्शन भी आएंगे, काफी सारे रिजेक्शन आएंगे। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है, क्योंकि डर लोगों को तब लगता है जब रिजेक्शन आते हैं। लेकिन मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का एक पार्ट है, ये तो आने वाला है ना। आप मुझे बताओ, अगर पूरी दुनिया के लोग, अगर मान लो एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के लोग अगर वेल जेनिक्स करेंगे, एक आप सोचो, अगर विजुलाइज करो, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, अगर सारी दुनिया के लोगों ने अगर सोचा कि नहीं हम लोग होटल का बिजनेस खोलेंगे, ठीक है, सारे लोगों ने होटल खोल दिए, होटल के बिजनेस खोल दिए, हर एक बंदे ने यही सोचा, सारे लोगों ने होटल खोल दिए। आप मुझे बताओ, खाना खाने कौन जाएगा, गाड़ी कौन चलाएगा, फ्लाइट कौन चलाएगा, क्योंकि सारे लोग तो होटल का बिजनेस कर रहे हैं। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे लोगों ने अगर ऐसा डिसाइड कर लिया कि हम लोग वेल जेनिक्स ही करेंगे, तो बाकी के काम कौन करेंगे। तो इसीलिए आप ये चीज दिमाग में रखो कि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें रहती है, वो आपको आपका कैरेक्टर बिल्ड करने में आपको हेल्प करते हैं। वो आपको बता रहे हैं कि आप आपके नॉलेज को अपग्रेड करो, आप अपने कैरेक्टर को और बिल्ड करो, तो आपको वहां से आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प होगी और आप बहुत ही बढ़िया लीडर बनोगे इस बिजनेस के अंदर। तो ये पहला जो गोल्डन रूल मैंने आपको बताया, नेवर हिट पॉज, आपको कभी भी रुकना नहीं है। और दूसरी चीज मैंने आपको अभी बताने जा रहा हूँ, वो है सरल कामों को जटिल मत बनाइए। यानी काम बहुत सरल होते हैं, लेकिन लोग है ना उसको जटिल बनाते हैं। यानी लोग सोचते हैं कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और मेन चीज होती है कि जैसे मैं इस बिजनेस के अंदर जब 17 साल पहले आया था ना, तब इन चीजों से ना मैं बहुत आगे बढ़ा हूँ। क्योंकि आपको पता है कि आपके जान पहचान के लोग है ना सर, लिमिटेड है। क्या है उसका एक लिमिट है, वो लिमिटेड लोगों को ही आप जानते हो, 200 500 1000, इससे ज्यादा आप लोगों को जानते नहीं हो। लेकिन इस पूरी इंडिया की जो आबादी है ना, वो 130 करोड़ की है। यानी इस 130 करोड़ में आप 500 1000 लोगों को जानते हो, यानी कुछ भी नहीं है ना, मामूली हो गया है बहुत ही आंकड़ा। लेकिन अगर 500 1000 को छोड़ के अगर हम लोग देखेंगे तो 130 करोड़ की आबादी है, ठीक है, जिनको आप नहीं जानते हो, जिनको हम लोग स्ट्रेंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर बोलते हैं। तो स्ट्रेंजर लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं सिस्टम के अंदर। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग कामयाब बने हैं ना, वो स्ट्रेंजर लोगों की वजह से बने हैं। आपको मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा। अभी आप मुझे बताओ, टाटा के जो ओनर है रतन टाटा, इनको हम लोग पर्सनली जानते हैं क्या। लेकिन उन्होंने ऐसा तय किया रहता कि नहीं, मैं नमक है ना सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही दूंगा, बाकी पूरी 130 करोड़ की आबादी को नहीं दूंगा, सिर्फ मेरे रिश्तेदार है ना उनको ही मैं नमक दूंगा। तो वो आज अरबपति बनते थे क्या। या उन्होंने सोचा रहता था नहीं, मैं गाड़ियां बना रहा हूँ ना, मैं सिर्फ रिश्तेदारों के लिए बनाऊंगा, बाकी लोगों के लिए नहीं बनाऊंगा। तो आज वो अरबपति बनते थे। तो एक ही चीज है, अगर आपको बिजनेसमैन जैसा एटीट्यूड लाना है, तो आपको भी ये जो 130 करोड़ की आबादी है ना स्ट्रेंजर, इनके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी सक्सेसफुल लोग बने हैं, उन्होंने ये चीज की है, उन्होंने स्ट्रेंजर्स के ऊपर ज्यादा वर्क किया है। क्योंकि जो जान पहचान के लोग हैं उनका एक लिमिट रहता है, और जो स्ट्रेंजर होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो स्ट्रेंजर के ऊपर आपको वर्क करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ह्यूमन लैंग्वेज होती है, आप स्ट्रेंजर के साथ बहुत ही अच्छे से बात कर सकते हो। इसके पहले भी आपने की है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप कहीं पे खड़े हो, अगर आपको समय का पता करना है, तो आप किसी को भी डायरेक्टली पूछ लेते हो ना टाइम कितना हुआ है। आपको कभी हिचक होती है, नहीं होती है, आप डायरेक्टली पूछ लेते हो टाइम कितना हुआ है। आप किसी को भी पूछ लेते हो, ये बस कौन से रास्ते से जा रही है, ये कहाँ पे जाएगी, आप आसानी से पूछ लेते हो। ये ट्रेन कहाँ पे मिलेगी, आप आसानी से पूछ लेते हो। यानी तब आपके मन में डर नहीं होता है, आप आसानी से सारी चीजें करते हो। तो यहाँ पे भी आप अगर वेलजेनिक्स का बिजनेस कर रहे हो, तो आप भी वैसा ही एटीट्यूड रखो। आप डायरेक्टली लोगों से बात कर सकते हो और लोगों के साथ आप पहचान बना सकते हो। लेकिन पहले पहचान में ही आप वेलजेनिक्स मत बताओ,
सबसे पहले उनके साथ रिलेशन बनाओ, बॉन्डिंग बनाओ, उसके बाद आप उनको अप्रोच कर सकते हो। लेकिन ऐसी लिस्ट अगर आपकी अपडेट होती रहेगी हर दिन, तो आप सोचो कि आपके पास प्रोस्पेक्ट कितने रहेंगे और कितनी बढ़िया तरीके से आप ग्रो करोगे इस बिजनेस के अंदर। तो दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि सरल कामों को जटिल मत बनाइए, सिंपल वे से आपको स्ट्रेंजर लोगों का अप्रोच करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आपके लिस्ट में ऐड होते जाने चाहिए। और स्ट्रेंजर लोगों पे काम करने के बाद क्या मजा आता है ना, आप देखिए, क्योंकि मेरा आज वेलजनिस के अंदर टीम 95% स्ट्रेंजर लोगों का है। 95% मेरे के अंदर स्ट्रेंजर लोग हैं, जिनकी वजह से आज एक सक्सेसफुल अर्नर इस कंपनी के अंदर मैं हूँ और कोर कमेटी का एक सदस्य हूँ मैं, और वेलजनिस मैनेजमेंट के बहुत ही करीबी हूँ। तो आप सोचो कि 95% स्ट्रेंजर लोगों पे मैंने काम किया है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं चीज ऑलरेडी किया हूँ। और तीसरी चीज आपको करनी है, अच्छी आदतें आपको डालनी है। बोलते हैं ना कि आदतें बहुत काम करती है, तो आदतें अच्छी कौन सी डालनी है? तो सबसे पहली चीज, डेली आपको आपकी जो लिस्ट है उसके ऊपर वर्क करना है। दूसरी चीज, आपको हर दिन इन्विटेशन देना है। तीसरी चीज, आपको हर दिन प्लान शो करना है। चौथी चीज, आपको ऑब्जेक्शन को हर दिन हैंडल करना है। पांचवी चीज, आपको हर दिन क्लोजिंग करना है। और छठी चीज, जो बंदा आपके साथ जुड़ा है ये सारी चीजें उसको सिखानी है। तो ये सारी चीजें अगर आप हर दिन करते हो, एवरीडे करते हो, तो ये सारी अच्छी आदतें आपके अंदर बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। और तीसरी चीज, जो तीसरा गोल्डन रूल है, आपके अंदर हैबिट क्रिएट होगी, क्योंकि हर दिन करने से आपके अंदर वो हैबिट हो जाती है और धीरे 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 आप एक बड़े प्रोफेशनल लीडर यहाँ पे क्रिएट हो जाते हो। और आपकी टीम में भी आपको देख के प्रोफेशनल लीडर बनते हैं और आपको ये काम करने में बहुत मजा आता है तभी, क्योंकि बोलते हैं ना, सक्सेसफुल होने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें हमें करना बहुत जरूरी है। और चौथी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं ना टेल टेल, यानी एक स्टोरी, आपकी खुद की एक स्टोरी होनी चाहिए। और वो बहुत ही अहम होती है, क्योंकि आप किसी को भी मिलते हो ना, तो आपके पास है ना आपकी स्टोरी होनी चाहिए, और स्टोरी के माध्यम से लोग ज्यादा कनेक्ट करते हैं। तो स्टोरी कैसे बनती है ना, मैं उसका एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ। स्टोरी में विच फॉर्मूला होता है, WHICH, या पेन और पेपर लेके ना लिख के रखो। W यानी वर्क प्रोफाइल, यानी वेलजेनिक्स में आने से पहले आपको वर्क प्रोफाइल क्या था? क्या आप एक स्टूडेंट थे? क्या आप एक डॉक्टर थे? क्या आप एक इंजीनियर थे? क्या आप एक टीचर थे? या फिर आप एक लैबोरेटरी चलाते थे? या फिर आपका कोई मेडिकल था? या फिर आप ड्राइवर थे? या फिर आप एक प्रोफेशनल सीए थे? आपका जो भी प्रोफेशन है, वो आपको वो स्टोरी के अंदर ऐड करना है। वो होता है वर्क प्रोफाइल, यानी डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद आता है एच। एच का जो मीनिंग होता है हाईलाइट सिचुएशन, यानी जिस प्रोफेशन के अंदर आप थे उसके अंदर आपको क्या चैलेंजेस थे, वो जो सिचुएशन थी उसमें आप खुश थे, उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस थे, ये तो आप ही बता सकते हो। तो आपको स्टोरी में वो चीज भी ऐड करनी है कि मैं जिस प्रोफेशन में था उसमें क्या क्या चैलेंजेस मुझे आ रहे थे। तीसरी चीज होती है आई, यानी इनिशियल ओपिनियन, यानी वेल्थ जेनिक्स की अपॉर्चुनिटी देखने के बाद आप अपने मन से पूछ के बताइए कि आपका पहला ओपिनियन क्या था, आपको क्या लगा था कि वेलजेनिक्स में जुड़ना है कि नहीं, आपको क्या लगा था कि वेलजेनिक्स मेरा करियर कैसे बना सकती है, वेलजेनिक्स में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता हूँ, एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बन सकता हूँ। जो भी सच्चे दिल से आपको लगता है ना, वो चीज वहां पे ऐड करो, इनिशियल ओपिनियन। चौथी चीज है यहाँ पे कन्विंसिंग मोमेंट। कौन सी ऐसी चीज है जहां से आप कन्विंस हुए वेलजेनिक्स करने के लिए? तो आपकी स्टोरी देखो कैसे बनती है। सबसे पहले आप कौन से प्रोफाइल से हो, दूसरी चीज आप कौन से चैलेंजेस में थे, तीसरी चीज कौन सी ऐसी चीज जो इनिशियल ओपिनियन आपका था वेलजेनिक्स को लेकर, चौथी चीज कौन सी चीज ने आपको कन्विंस किया इस सिस्टम में आने के लिए, और सबसे आखिरी में कौन सी ऐसी चीज है आने के बाद आपके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए। यानी बोलते हैं ना ह्यूज चेंजेस, अगर आप पहले क्या थे और क्या बन गए। तो ऐसी अगर आपकी एक 30 सेकंड 60 सेकंड, चलो 1 मिनट की अगर आपकी एक स्टोरी बनती है, अगर ऐसे आपके 2 से 3 मिनट की एक स्टोरी बनती है, और ऐसे अगर आपके 5 से 7 मिनट की एक स्टोरी बनती है, तो ऐसे 3 फॉर्मेट में आपकी स्टोरी रहनी चाहिए, ताकि अगर आपको कोई बंदा मिलता है तो 1 मिनट में आप उसको आपकी स्टोरी बता दो कि देखो मैं ऐसे ऐसे काम में था, ऐसा ऐसा था, और ऐसे ऐसे मेरे अंदर ये करने के बाद कन्विंस होने के बाद मैंने चेंजेस किए। तो ये सारी चीजें विच फॉर्मूला को आपको राइट डाउन करना है, आपकी खुद की एक स्टोरी बनानी है, और वो स्टोरी आपको लोगों को बतानी है
तब देखो आपके पास लोग कैसे जुड़ेंगे, और बहुत ही स्पीड में आपका काम होगा, क्योंकि बोलते हैं ना स्टोरी से लोग कनेक्ट करते हैं, और मैं हमेशा लोगों के साथ इसी वजह से कनेक्ट रहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा स्टोरी शेयर करते रहता हूँ। और सबसे आखिरी में जो चीज है, जो पांचवा गोल्डन फॉर्मूला है, ऑलवेज बी इक्विप्ड, यानी आप हमेशा इक्विप्ड रहने चाहिए। बोलते हैं ना कि कोई भी जब लड़ाई होती है, तब जो सैनिक होते हैं ना, वो पूरा वेल इक्विप्ड टूल्स के साथ जाते हैं, कैसे ही चले जाते हैं, उनके पास हर एक चीज होती है वहां पे लड़ाई करने के लिए। तो हम लोग एक प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर है, तो हमारे पास भी हर एक चीज होनी चाहिए। जैसे वेल जेनिस से रिलेटेड सारी वीडियोस हमारे पास होनी चाहिए, वेल जेनिस में स्कॉलरशिप विनर्स है उनके सारी वीडियोस हमारे पास होनी चाहिए, वेल जेनिस से रिलेटेड सारी पीपीटीज हमारे पास होनी चाहिए, वेल जेनिस से रिलेटेड जो अकाउंट्स जो होते हैं वेल जेनिस पेमेंट करने के लिए, वो सारी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। वेल जेनिस से रिलेटेड जो जो चीजें, जो जो मोटिवेशनल वीडियोस, जो जो प्रोमोशनल वीडियो, जो जो प्रमोशनल फ्लायर्स, जो जो चीजें हैं, वो सारे टूल्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, अगर लैपटॉप है तो। आपके पास एक टैब है तो टैब रहना चाहिए। आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन है, मैं तो बोलता हूँ ना इस बिजनेस के लिए ना बहुत ही सिंपल है, आपके पास एक बढ़िया स्मार्टफोन होना चाहिए, और उसके अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। यानी इंटरनेट कनेक्टिव और स्मार्टफोन है, आप बढ़िया ट्रेडिंग भी कर सकते हो और बहुत बढ़िया नेटवर्किंग भी कर सकते हो। तो इन सारे टूल्स को आपको कैरी करना है आपके साथ हमेशा। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही अहम है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके पास होगी ना, तो ऑटोमेटिकली जो बंदा आपके साथ जुड़ता है ना, उनको भी आप ये टूल्स दे सकते हो, और उनके लाइफ में भी वो परिवर्तन ला सकते हो। क्योंकि आपको पता है टूल्स क्या काम करते हैं। अगर मैंने किसी को एक वीडियो सेंड कर दिया, तो वो वीडियो है ना उसके मोबाइल में जब जाता है व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो बंदा कभी ना कभी उस वीडियो को क्लिक करता है और उस वीडियो को देखता है। नहीं, मैं अगर उस टाइम पे अगर सोता भी रहूंगा ना, तो वीडियो मेरा काम करते रहता है ना। आपके एब्सेंस में भी आपके टूल्स काम करते हैं। तो आप हर दिन व्हाट्सएप के ऊपर कुछ ना कुछ चीजें शेयर करो लोगों को। आप कुछ ना कुछ नए लोगों को बात करो, वेल जेनिस से रिलेटेड कोई ना कोई चीज आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो इन चीजों की वजह से आपके साथ नए नए कनेक्शंस बनेंगे, और ये टूल्स आपको कैसे काम करते हैं ना, उसका रिजल्ट आपको आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने आपको 5 गोल्डन रूल बताए। ये जो मेरा सीक्रेट है बिजनेस का, और इसी सीक्रेट की वजह से एक्चुअली मैं सक्सेसफुल हूँ और बहुत पॉपुलर हूँ इस बिजनेस के अंदर। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर भी हूँ और एज अ प्रोफेशनल नेटवर्कर भी हूँ। लोग बहुत पसंद करते हैं मुझसे बात करना, लोग बहुत पसंद करते हैं मेरे साथ जुड़ना, और यही सारी चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी मेरे लाइफ के अंदर करते आ रहा हूँ, और यही सारी चीजें जो आपको आपके लाइफ में करनी है। अगर आप पहले से करते आ रहे हो तो वेल एंड गुड, इसको और प्रैक्टिस में लाइए, क्योंकि बोलते हैं ना प्रैक्टिस 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 आपको परफेक्ट बनाता है। और इसी परफेक्शन के साथ हमें इस बिजनेस के अंदर एक सक्सेसफुल करियर हमारा बिल्ड करना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। बहुत ही बढ़िया ट्रेंड सेट करने वाला इस बिजनेस में हम लोग है। तो मैं चाहूंगा कि अगर किसी को अगर कुछ पूछना है मुझे, तो पूछ सकता है हैंड रेस करके। अगर कोई सवाल है, अगर कुछ जानकारी उनको चाहिए, तो वो हैंड रेस कर सके पूछ सकता है। तो हम लोग अभी थोड़ा इंटरेक्टिव भी कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो 100% पूछ सकता है। नितिन पाटिल सर ने लिखा है माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग सर। थैंक्स अ लॉट नितिन पाटिल सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपने सुपर्ब भी लिखा है, थैंक यू वेरी मच सर। किसी को भी कोई सवाल है, बहुत अच्छा मौका है आपके पास। आप जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो मुझे, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, मैंने दिल से आपके साथ शेयर की है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे तरक्की मेरे लाइफ में हो रही है, वैसे सारी तरक्की आपके लाइफ में हो, और जो भी सक्सेस हमें मिल रहा है वो सारी सक्सेस आपको मिले। काफी सारे लोग मैसेज कर रहे हैं एक्चुअली, मैं देखता हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये सर ये सेशन नेक्स्ट टाइम हो सकता है। 100% होगा सर। सुनील मोरे सर ने लिखा यूजफुल इन्फॉर्मेशन सर, थैंक्स सर। सुपर लिखा है, सुपर डुपर अच्छा। किशोर मौर्य सर, थैंक्स लॉट सर। भाविन पटेलिया सर ने लिखा है जबरदस्त मीटिंग सर, थैंक यू सो मच सर। धरानी पूछना है वेरी गुड सेशन। अच्छा, आपको कुछ पूछना है? एक मिनट में आपको अनम्यूट करता हूँ।
नमस्कार सर, मैं ज्योति माने बात कर रही हूँ। नमस्कार सर, ज्योति माने मैडम, बोलो ना। मुझे सुपर्णा सावंत है ना, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि ये सेशन के लिए। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। हाँ, आज तो ही आपको आपका ज्वाइनिंग आया है, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन जी, एंड वेलकम टू वेलजेनिक्स फैमिली। थैंक यू सर। आपका सेशन मैंने थैंक यू देख, वेरी मच मैम। बहुत ही बढ़िया है सेशन और बहुत ही मोटिवेट किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मुझे खाली एक प्रश्न पूछना है कि अभी भी किसी को ज्वाइन करना है अगर, तो कर सकते हैं क्या? ओके, कब तक कर हाँ सकते? अभी हाँ, यानी कल वेलजेनिक्स के अगर अंदर। मीटिंग अभी चालू हुई होगी ना, तो वो आगे भी कर सकते हैं क्या एक दो दिन में ऐसा? यस यस यस, होगा ना ऐसा। मीटिंग हमारा हर वेडनेसडे को होता है 7 बजे, ठीक हाँ है। और हाँ, वेडनेसडे ये मीटिंग होता है हमारा 7 बजे, ओके, तो हम लोग कर सकते हैं उनको ज्वाइन। कर सकते हैं ना? ठीक है, हाँ कर सकते हैं मैम। और दूसरा सवाल ये था कि प्रॉपर अगर इसमें जाना है बोलिए मैम। कि रेफरेंस में, यानी मैं रेफरल देते रहूं, जो आपने बोला था ना गोल सेट के बारे में, तो मैं ओके, अगर रेफरल में ही घुसूं तो हाँ चल राइट सकता है राइट, क्या? ट्रेडिंग में न जाके हाँ खाली चल सकता है, रेफरल दूं? 100%। मैं खुद प्रोफेशनल नेटवर्कर हूँ मैम, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरी टीम में हो, और आपके साथ काम करने में मुझे सच में बहुत ही खुशी होगी मैम। मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करूंगा सुपर्णा मैडम से नंबर लेके, ठीक है। और हम लोग मिलके बहुत ही बड़ा टीम खड़ा करेंगे मैम। मैसेजेस में चेक कर लेता हूँ। विकास लक्ष्मण सरांनी म्हटलंय सुपर से बी डुपर मीटिंग सर, थँक्यू व्हेरी मच सर. तेजस आयराव सरांनी म्हटलंय नॉलेज का भंडार आहे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच सर. अर्चना जाधव, नाइस इन्फॉर्मेशन, वेरी यूजफुल, थँक्यू मॅम. रितू इंद्रा, ओके, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विद अस. थैंक यू मैम, रितु मैम, थैंक्स अ लॉट. बहुत ही बढ़िया लगा मुझे कि आपने बहुत ही सीरियसली पूरा सेशन अटेंड किया. क्योंकि होता है ना कि ये जो 40 से 45 मिनट बहुत सारे लोगों के नॉलेज को शेयर कर सकता है. और ये मेरा वही काम है कि मेरे पास जो भी नॉलेज है ना, मैं हमेशा आपके साथ शेयर करूंगा. बोलते हैं ना, शेयरिंग से बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं हम लोग मिलकर टीम वर्क से. और संतोष शिंदे सर ने बोला जबरदस्त ट्रेनिंग सर, थैंक यू वेरी मच संतोष शिंदे सर. और इस सेशन को हम लोग अभी वाइंड अप करते हैं. मुझे बहुत ही खुशी हुई कि जो भी 59 लोग थे हमारे साथ, वो आने वाले 1 साल के अंदर हम लोग मिलकर बहुत ही बड़ी क्रांति करेंगे वेलजेनिक्स के अंदर, और बहुत ही बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर भी बनेंगे और एक नेटवर्कर भी बनेंगे. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल द बेस्ट, गो सक्सेस, बी रिच.